गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट मैंने आपको जो पढ़ाया था कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले जो पढ़ाया था उसको आपको लर्न करना है और बार बार प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। बिकॉज उसी पैटर्न पर ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका एक्सरसाइज जो है 2.2 है, ओके। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट ख़त्म कर देंगे, फिर आपका बचेगा मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में मैं आपको क्या करूँगा, मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन करवाएंगे साथ में जो यूपी बोर्ड है, ओके, आईसीएसई बोर्ड हैं, और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं मैं उसको भी करवाऊँगा। तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2 कंप्लीट हो जाने के बाद में हम आपको मिसलेनियस में सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। उसमें 11 देखिएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो पहले हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप पहले क्या करिए, इनसाइड फंक्शन पर, जो इनसाइड फलन है उस पर फोकस करिए। पहले हम वो निकाल लेते हैं, बाद में रख लेंगे। तो आपने कहा से ठीक है, लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। आप बताइए साइन कितने की वैल्यू होती है 1/2। साइन आप कहते हैं 30 मीन्स क्या, साइन π/6, और साइन π/6 जो होता है मेरा वो 1/2 होता है, ओके। फर्दर tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये π/6 बच जाएगा। भाई ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, π/6। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 3 जा 6, दिस इज π/3 बच जाएगा। तो दिस इज tan इनवर्स 2 cos 60 मीन्स क्या, 1/2। तो 2 से 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। और आपको पता है tan π/4 की वैल्यू हो जाती है 1, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, दिस इज आंसर जो आपका आ जाएगा वो आएगा π/4, ओके। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन नोट कर लेना, वीडियो रोक करके आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, इसके बाद में 12 नंबर वो है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। बहुत ही सिंपल है यार, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, cos होती है क्या, cos 60 1/2, और ये मैंने आपको शायद क्वेश्चन करवा दिया है, सॉरी, ये एक्सरसाइज 2.2 का नहीं है बल्कि ये 2.1 एक्सरसाइज का है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन हो चुका है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर ये नहीं है आपका, ये एक्सरसाइज 2.1 में लिख दिया है, सॉरी। 2.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A है आपका, ओके। cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था, आप ध्यान दीजिएगा फार्मूला, वो था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, क्या होता है फार्मूला, π/2 होता है। मीन्स यहाँ पे एंगल सेम, जिसका आपने tan लिया है, जिसका आपने tan इनवर्स लिया हुआ है, अगर वो दोनों सेम है, tan इनवर्स ऑफ cot इनवर्स ऑफ, अगर दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू π/2 होती है। तो आप ये बताइए यहाँ पे tan इनवर्स A cot इनवर्स दोनों सेम है ना भाई, जिसका आपने इन्वर्स लिया है वो भी सेम है, जिसका आपने cot इन्वर्स लिया है वो भी सेम है। तो tan इन्वर्स भी सेम है, cot इन्वर्स भी सेम है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है क्या, π/2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और आपको पता है cot π/2 क्या होता है, 0, बिकॉज tan π/2 अनडिफाइंड, तो cot π/2 आपको पता है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके।
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 13। तो 13 क्वेश्चन देखने से पहले आप देखिए कॉन्सेप्ट देखिएगा। मैंने आपको बताया था, खैर फार्मूले बताए थे, तो एक बार रिकॉल कर देता हूँ फार्मूला जो मैं यूज़ करूँगा। मैंने आपको फार्मूला बताया था एक, वो ये है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स फॉर्म में होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला अगर आप, मैंने कहा tan इनवर्स में ये होता है, और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला मैंने अगर आपको बताना हो sin इनवर्स में तो क्या होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला अगर आपसे मैंने कहा आपको बताना है cos इनवर्स फॉर्म में तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो लिसन केयरफुली। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स फॉर्म में ये होगा, sin इनवर्स फॉर्म में ये होगा, और cos इनवर्स फॉर्म में ये हो जाएगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हम आगे चल के यूज़ करेंगे। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दैट इज 13। तो 13 क्वेश्चन नंबर जो है वो लिखा है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और साथ में भी लिखा है मॉड ऑफ x लेस देन 1, मॉड ऑफ x लेस देन 1 वो सिर्फ डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग होता है, कंडीशंस को सेटिस्फाई करें या ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए लिखा होता है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड एक्स वाई लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन आपको गिवन है, इसी कंडीशन पर ही आपको रखनी है अपने क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी एक्चुअल क्वेश्चन जो है आपका वो सिर्फ इतना ही पार्ट है। अब इसकी वैल्यू बतानी है, तो आप ये बताइए, स्टार्ट कर इसका सोल्यूशन देखिएगा। tan इनवर्स 1/2, अच्छा ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी बताया था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और उसी का ही फॉर्मूला अगर sin इनवर्स में पूछा जाएगा तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। मीन्स हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आप ही बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर आप लिखिए 2 tan इनवर्स x, बिकॉज फॉर्मूला होता है भाई इस पूरे का, प्लस आप बताइए इसके प्लेस पे क्या लिखें। 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं क्या 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको। फिर देखिएगा tan 1/2 सभी में 2 है, 2 आप ले सकते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स x पर tan इनवर्स y का फॉर्मूला ओपन करेंगे आप, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो रेस्ट पार्ट क्या होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो आपसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप, वीडियो आप पॉज करके सोल्यूशन नोट करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डेट इज 14। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 देन x, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 है तो आपको x की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो देखिएगा बहुत ही सिंपल है। आपने कहा से ये साइन 1 पे जाके क्या अप्लाई करेगा इनवर्स,
अगर यहाँ साइन इनवर्स होता तो यहाँ पे साइन हो जाता, बट अगर यहाँ पे ये साइन है तो 1 के जगह पे अगर 1 के साथ लगेगा तो ये इन्वर्स फॉर्म में लगेगा। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर इन्वर्स होगा तो साइन बनेगा, अगर साइन है तो वहाँ पे इन्वर्स बन जाएगा। ओके, तो आपने कहा से मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और ये 1 के साथ जब आएगा साइन तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 1। सबको समझ में आ रहा है भाई? ये देखिएगा, फिर से देखिए एक बार और, ये साइन जब 1 के साथ में लिखेंगे आप तो क्या बना लेगा, इन्वर्स फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके। फर्दर आप देखिए साइन इनवर्स 1/5 सेम एज इट इज प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स आप इस 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं क्या बताइए, साइन π/2। साइन π/2 में साइन 90 लिख सकते हैं, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो फर्दर आएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस, या ऐसे लिखिएगा, इक्वल टू साइन साइन इनवर्स कैंसिल, ये π/2 बचेगा यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, और कॉस इनवर्स इसको ट्रांसफ़र करिएगा मतलब राइट हैंड साइड में RHS में, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स x। फर्दर साइन इनवर्स 1/5, अच्छा बताइए इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला अभी बताया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। आप जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x इक्वल टू क्या आ गया, 1/5। प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। उसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा आप। इफ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें इफ tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4 मैं चेक करूँ, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4, देन फाइंड x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिसन केयरफुली, आपको देखिए इसमें कैसे करना होगा, दिख ही रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा, इस पूरे को मानिए मेरा ये x है कंप्लीट, इसको क्या मानेंगे x, और ये कंप्लीट क्या होगा, इसको आप सपोज करिए y है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो सेम अप्लाई कर दीजिए आप, tan इनवर्स x इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ओके, अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू π/4। अब देखिए सॉल्व करना होगा एलसीएम लेकर के, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, आप समझिएगा उतना। आप अगर x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एलसीएम लेते हैं और नीचे भी दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एलसीएम हो गया न्यूमेरेटर पार्ट, तो अगर आप न्यूमेरेटर पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का क्रॉस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 1 ओके x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2। एलसीएम मैंने लिख रहा हूँ बिकॉज एलसीएम कट जाएगा, ऐसे नीचे भी आप करेंगे तो नीचे क्या होगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ओके,
और माइनस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन होगा। इसका भी एलसीएम आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये tan इनवर्स जाके tan पाई बाई 4 फॉर्म करेगा। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब कैलकुलेशन देखिएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा तो ओपन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस 2 हो गया। फर्दर इट इज़ ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स और ये होगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ये, और माइनस ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई आपको दिख रहा हो ना, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा, यहाँ भी ये हो जाएगा। और tan पाई 4 आपको पता है वो 1 होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ देखिए सोल्यूशन इसका। इसके बाद में एक्स स्क्वायर दिस इज 2x स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स से कटेगा तो कट गया, माइनस टू दिस इज माइनस 4 अपॉन ऑन द सेम पैटर्न एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस का आपने अप्लाई किया इक्वल टू 1। अब साइड में आप 2 ले सकते हैं कॉमन, या एक्स स्क्वायर कटेगा तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1। 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3। ओके, 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। ओके, तो फाइनली आंसर जो हो जाएगा प्लस माइनस 1 का आपको पता है 1 होता है स्क्वायर और 2 का होता है क्या, रूट 2। ठीक है, आप 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं तो 1 स्क्वायर का 1 निकल जाएगा और रूट 2 का रूट 2 ही होगा स्क्वायर, तो x की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 आएगा। इसको भी नोट कर लीजिए आप। ओके, उसके बाद में 16 क्वेश्चन नंबर 17 और 19 भी क्वेश्चन नंबर है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा से डिपेंड है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा मान सकते हैं। जो आपको बताया था रूल की डोमेन और रेंज आपको याद रखना है, रेंज और जनरल प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा के अकॉर्डिंग जो ही आप उसको सेट करते हैं तो वहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यूजेज ऑफ ईच ऑफ एक्सप्रेशन, ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। इसे मान लो लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। लिसन केयरफुली, साइन इनवर्स और साइन आप कैंसिल नहीं कर देंगे कि फटाफट कैंसिल किया आंसर 2π/3 आ जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो आप कहते हैं सर वो -π/2 से π/2 होती है। तो साइन इनवर्स मीन्स एंगल, ये कंप्लीट एक एंगल है, तो इसकी वैल्यू जो भी आनी चाहिए वो -π/2 और π/2 के बीच में होनी चाहिए। बिकॉज हमको ये पता है, आप देखिए ध्यान से, रेंज जो होता है, ओके, रेंज ऑफ साइन इनवर्स जो होता है वो आप कहते हैं सर -π/2 से π/2 होता है। इट इज़ क्लियर। तो इसी इंटरवल में ही आपको रहना है, इसी इंटरवल में ही इस कंप्लीट की वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपने कहा सर अगर हम साइन इनवर्स कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 2π/3, और 2π/3 मीन्स क्या होता है 120 डिग्री 120 होता है, तो 120 इसको क्रॉस कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इसका रेंज ही यही होता है, इवन देन इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ही -π/2 और π/2 के बीच में होती है, -π/2 भी हो सकता है और π/2 भी हो सकता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो इसी में ही
इसी इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। तो ये 2π/3 कैसे इसको सेट करते हैं, अच्छा आप देखिएगा ध्यान से। तो अब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ, साइन वर्स साइन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ π-π/3, बताइए लिख सकते हैं। 2π/3 को क्या मैं π-π/3 लिख सकते हैं? भाई सॉल्व करेंगे 3π - π 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। साइन वर्स फार्मूला बताइए, अच्छा साइन 180 - थीटा क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा, तो ये आ जाएगा क्या, साइन π/3। इतना सही चल रहा है, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। भाई फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था साइन π - थीटा, तो फार्मूला क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा के प्लेस पे π/3 आ जाएगा। अब आप साइन से इनवर्स अब आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा π/3। और देखिए स्टूडेंट π/3 क्या इसके बीच में आ रहा है, π/3 में 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो है इसके बीच में आ रहा है, तो आपका यही पूरा सोल्यूशन आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से फटाफट। सेवनटीन भी सेम ऐसे है, आप इसको कर सकते हैं। 18 भी आप कर लीजिए, 18 में सिंपल है, ठीक है। चलिए मैं 18 में सॉल्व करवा देता हूँ, ओके। 18 सॉल्व करने पहले आपको कुछ फार्मूला मैंने आपको बताया था, एक बार इसको आपको रिवाइज कर देते हैं। फार्मूला ये था कि साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको बताया था कॉस इनवर्स √1/√² होता है, ओके। और बताइए tan इनवर्स एक्स में मैंने क्या बताया था, बताइए tan इनवर्स का फॉर्म क्या बताया था मैंने, x/√1 - x²। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ये, और इस कॉन्सेप्ट को जब आप लगाएंगे तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक ठीक है, अभी आ रहे खाना खाने के बाद चलो ठीक, फिर से बोल दीजिए, ओके। तो ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 इसी कॉन्सेप्ट पर ही होगा। तो देखिएगा 18 नंबर, उसमें लिखा हुआ है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan sin इनवर्स 3/5 sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने फार्मूला खेरे बताए थे मैंने आपको, तो कॉन्सेप्ट क्या है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स फार्मूला ये होता है और tan इनवर्स का फार्मूला मेरा ये होता है। अच्छा, एक मैंने फार्मूला आपको और बताया था, बताइए क्या बताया था, वो मैंने आपको बताया था tan इनवर्स x जो होता है मेरा वो होता है cot इनवर्स 1/x, या मैंने आपको ये भी बताया था कि cot इनवर्स x जो होता है मेरा वो tan इनवर्स 1/x होता है। मीन्स जो भी होगा वहाँ पे क्या होगा, वो आपस में नोमेटर और डिनोमिनेटर मीन्स अंश और हर आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी आप देखिएगा ध्यान से, तो ये होगा tan। अच्छा, साइन इनवर्स x का tan इनवर्स x में फॉर्मूला बताइए, ये होता है, ये तो होता है x, तो x क्या है बताइए 3/5। भाई इसको टोटल को अब क्या मानना है, x मानना है, अपॉन √1 - x², तो 3/5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ओके। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू, ये एकदम क्लियर है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए cot इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स x में कैसे अप्लाई करेंगे, आपस में अंश और हर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, आपस में अंश और हर क्या होगा, बदल जाएगा। तो क्या होगा, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो tan
ये tan इनवर्स क्या होगा 3/5 √1 माइनस कितना हो जाएगा ये 9 अपॉन क्या 25 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपके लिए? आई थिंक 9/25 हो जाएगा ये। ठीक है, और बस इसको ऐसे रहने दीजिए, tan इनवर्स हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब फर्दर देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। बस कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ कैलकुलेशन करना होगा। ये तो खैर कॉन्सेप्ट पार्ट था, सोल्यूशन मेन आपका यहीं से ही है। ओके, अब देखिएगा इसका सोल्यूशन। तो tan इनवर्स इसको कैसे लिखेंगे आप? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में tan इनवर्स जरा मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये आएगा 3/5 लिखा हुआ है। अच्छा, ये कितना है 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 आएगा, तो क्या आ जाएगा वो 4/5 आएगा जो आप सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं आप भाई? डायरेक्टली सॉल्व क्या समझिएगा, 4/5 आ जाएगा। ओके, और प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3। तो फर्दर ये होगा tan इनवर्स x प्लस tan y का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई 2/3। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, सीधी सॉल्व करिए आप। 12 ले लीजिए एलसीएम, तो 9 प्लस 8 आएगा अपॉन यहाँ आएगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 आएगा, तो आंसर आ गया 17/6। ओके, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। हम 19 देखेगा, 19 पार्ट। में वही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस इनवर्स ऑफ cos 7π/6 कैसे बताएं, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तो आपको ये नहीं करना होगा कि cos से cos इनवर्स कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, cos से cos इनवर्स कैंसिल नहीं हो पाएगा, 7π/6 आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, आपको बताइए cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है? आप कहते हैं सर रेंज ऑफ cos इनवर्स x का वो होता है 0 to पाई क्लोज इंटरवल, बताया था। तो आंसर जो होगा 0 to पाई में ही होगा। आंसर जो आपका होना है वो 0 to पाई में ही होगा। लेकिन अब इसको कैसे करना है आप समझिए पहले। कॉस इनवर्स इसको आप ऐसा को लिखिए, पाई में से आप कभी भी पाई में से कुछ ऐड करके पाई प्लस 5π/6 लिख सकते हैं। तो पाई प्लस नहीं कर सकते, अगर पाई प्लस के तो भी बाहर हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप 2 पाई में से कुछ करें सब्ट्रैक्ट, 2 पाई माइनस 5π/6 कर देखिए क्या आता है। 6 to 12 माइनस 5 7π/6 आएगा। अच्छा, मैंने ऐसा किया क्यों आप बताइए ध्यान से। इससे अगर आपने कॉस पाई माइनस किया, अगर कॉस पाई माइनस करते मान लो, तो इस 7π/6 कभी आता ही ना। कॉस अगर पाई प्लस करते हैं, जैसे मान लो आपने कहा पाई प्लस 5π/6 करिए, तब भी 7π/6 नहीं आएगा। ठीक है, तो 7π/6 करने के लिए हमने क्या किया है, cos 2 पाई क्यों किया है, cos 2 पाई मैथ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा ही तो होता है, मैंने बताया था। cos 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा ही होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे 2 पाई माइनस 5π/6 करेंगे
और फर्दर कॉस क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा 5π/6 और 2π - 5π/6 जो है वो 7π/6 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा। अभी रुक जाइए थोड़ा देर, क्या करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ, आप देखिएगा ध्यान से, 2π - 5π/6 क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 5π/6 लिख सकते हैं। तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 5π/6। समझ रहे हैं आप, तो अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। नंबर 20 आप कर सकते हैं, 21 भी आपसे हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जितने भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छे थे मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है स्टूडेंट। तो ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूँ। अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमको क्या करवाना है, मिसलिनियस एक्सरसाइज करवानी है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है स्टूडेंट कि मिसलिनियस में हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, एज वेल एज यूपी बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं या जितने भी स्मार्ट क्वेश्चन हैं मैं सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चाहे जितने भी क्लासेस मैंने आपको इनवर्स में पढ़ा दिया है, चाहे बच्चे यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, एचएससी बोर्ड के हों, जो प्रीवियस क्लासेस है उसको ध्यान से देखिए, सारे वीडियोज़ को देखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो जो मैं आपको अभी मिसलिनियस क्वेश्चन आगे की क्लासेस में करवाऊंगा वो भी आपको समझ में आएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं पे क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे और एज वेल एज जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी हम सॉल्व आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।